जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार, विशाल जीएस एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम जानते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छा होगा और अपनी पढ़ाई को निरंतर प्रयास से जारी कर रहे हैं। इस रास्ते पे निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक मंजिल न मिल जाए, जब तक अपने आप को थकना नहीं मानना है। हम हमेशा से बोलते आए हैं कि संघर्ष, ये मत सोचिएगा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, कभी नहीं सोचना है। अगर आप सोच लिए कि हम संघर्ष कर रहे हैं तो बालू गिट्टी और पत्थर उठाने वाले या मजदूरी करने वाले हम लोग के गार्जियन क्या सोचेंगे। हम लोग को बस यही करना है, सोचना है कि हमारा रोज़ का पढ़ाई है, हम रोज़ का पढ़ाई रोज़ पढ़ेंगे और कोई संघर्ष नहीं, अपना ज़िंदगी को अच्छा से व्यतीत करेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए हम अपना पढ़ाई को निरंतर प्रयास से जारी करेंगे। अच्छा बिहेवियर हो जाएगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छी सोच उत्पन्न होगी, अच्छा विचार होगा और अच्छा अच्छा वाक्य आपका मन में उत्पन्न होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास पर आते हैं। हाँ, क्लास पर आने से पहले हम आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसमें आज चैप्टर दूसरा है, इसमें अरबों मुसलमानों का आक्रमण हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए, हम अरबों मुसलमानों से पहले पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। आपसे क्षमा प्रार्थना है कि ये मैप थोड़ा सा टेढ़ा हो, आपको बुरा ना लगो, पर कॉन्सेप्ट कभी बुरा नहीं होगा। ये हम आपसे वादा है। थोड़ा सा बनाने में इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं गलत पढ़ाया जाएगा, समझ लीजिए। ये आपको हमसे वादा है। तो चलिए आइए, बिना समय गवाए हम लोगों इस कार्य को आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये हमारा मैप है भारत का। इसको हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे लीजिए। इसीलिए इसके बाद अरब मुसलमान पे अरब भारत के मुसलमान पर आएंगे। अरब मुसलमान पर आएंगे तो आपको जानकारी थोड़ा अच्छा समझ में आएगा विस्तार पूर्वक। इसीलिए देखिए, भारत है, भारत को इसको दो बार विभाजित कर देते, दो भाग में। जो नहीं जानते वो भी और जो जानते हैं मेरे साथी वो भी, ठीक है। देखिए, एक बार डिवाइड किए, ये दो बार डिवाइड किए, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम। आइए, ये आपका हो गया पाकिस्तान। क्या लिखे हैं? पाकिस्तान लिख देते हैं, नल्ला पाकिस्तान। लेकिन किसी को मन में द्वेष उत्पन्न न हो, इसीलिए हम पाकिस्तान को गलत नहीं कह सकते। आखिर वो भी हमसे टूटकर ही बिखरा पड़ा है, वो भी हमारा ही मुल्क का कभी हिस्सा हुआ करता था। ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफ़गानिस्तान। इधर हो गया आपको ईरान, इधर हो गया आपको ईरान, इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान। इधर जैसे आगे बढ़िएगा, इधर है सऊदी अरब, मक्का मदीना, भारत के पश्चिम की ओर। ये आपका डायरेक्शन हो गया पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। ये आप हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। ये आपको हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। ये आपको हो गया
उत्तर, यहाँ लिख देते, देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम, ये आपका डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, इधर जैसे जैसे आगे बढ़िएगा अरब आएगा, ईरान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा उधर अरब सागर आएगा। इसी को बोला गया उत्तरी पश्चिमी भारत। ठीक है, तो हम बताए थे अरब मुसलमान के बारे में 7वीं सदी में। अगर 7वीं सदी 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी को लगभग कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो आप शुरू से नहीं देखे हैं तो आप शुरू से बारीकी तरह से देखते आइए, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें इस्लाम धर्म के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में किया गया है कि कैसे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। 7वीं सदी अब किसे कहते हैं, आपका मन में सवाल आया होगा, 7वीं सदी किसे कहते हैं? 600 से 700 ईस्वी, यानी 610, 620, 630, 640, 650, 660 कि ये सब ईस्वी को 7वीं सदी कहते हैं। ठीक है, तो आप तो पिछले वाला वीडियो में जाकर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर रूप से, उसमें थोड़ा सा त्रुटि हुआ होगा, कुछ वर्ड मिस्टेक हुआ होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। आप उसको कमेंट में कह सकते हैं, उसके लिए हम अलग से एक तो क्लास रखेंगे और उसमें आपको आपका जो रहेगा डॉट वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। और प्लस में मेरा टेलीग्राम चैनल है विशाल जेस एकेडमी पटना, उसमें आपको नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरे हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आइए अरब मुसलमानों का आक्रमण। ठीक है, अरब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, देखिए यही हमारा टॉपिक है आज का। देखिए 711 मुसलमान 711 ईस्वी में अरब का सर्वप्रथम 711 ईस्वी में। ठीक है, आपको बता दिया गया डच का युद्ध कब हुआ, बरदरा का युद्ध कब हुआ, मोहम्मद हजरत कौन थे, कब हुआ, कहाँ से निवास करते थे, क्या थे, नहीं थे, ये आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दिया गया। आप पिछले वीडियो में जाकर के, मेरा 4 वीडियो है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक उसमें जानकारी दिया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अरब मुसलमान का आक्रमण। चलाइए बोर्ड। 711 ईस्वी में आक्रमण सर्वप्रथम। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखा गया है, 711 ईस्वी में आक्रमण सर्वप्रथम। 711 ईस्वी में जब देखिए 632 ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ। उस समय शिया और सुन्नी संप्रदाय बट चुके थे, तो बहुत छोटे छोटे जैसे कबीले हुए करते थे। तो मोहम्मद मतलब इस्लाम धर्म बहुत टुकड़ियों में बट चुका था उस टाइम। तो उन्हीं के से शासक थे दो, एक तो थे उबैदुल्ला, देखिए एक तो थे उबैदुल्ला और एक तो थे बुंदेला। 2 शासक हुए जो इधर से उत्तरी पश्चिमी भाग से और मध्य एशिया की ओर आकर्षित हो रहे थे, मतलब चले आ रहे थे। और से आते आते कोई भी अपना साम्राज्य को विस्तार पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए कोशिश करता है। जैसे हम लोग अपने पढ़ाई को थोड़ा सा नॉलेज से ज़्यादा डीपली नॉलेज में जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग शासक अपने आप को थोड़ा सा महान साबित करने के लिए मध्य एशिया, यानी कि मध्य एशिया पूरा भारत और भारत में कुछ अन्य पूरा एशिया में जितना देश है उधर की ओर आकर्षित होते जा रहा था। ठीक है, तो उधर से आकर्षित अपने आक्रमण करते हुए आ रहा था। तो आते आते बुंदेला और उबैदुल्ला 2 शासक थे। सर्वप्रथम उन्होंने सिंध यहाँ पे है अफगानिस्तान के पास। ठीक है, पहले सिंध अफगानिस्तान को कहते थे, ये सिंध पे यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, ये देखिए सिंध यहाँ पे आक्रमण किया, उधर से आक्रमण करते हुए आ रहा था। तो उनका क्या था कि वो लोग आक्रमण करें, धन की प्राप्ति करें, सोना चांदी जेवरात, ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्राप्ति करें। उसी के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में सर्वप्रथम उबैदुल्ला और ये बुंदेला आक्रमण किया। ये दोनों उतना महान शासक नहीं था, अपने आक्रमण को
उतना सफल पूर्वक नहीं कर पाया, इसीलिए ये दोनों असफल शासक रहे। ठीक है, 711 ईस्वी में ये दोनों असफल शासक रहे। दूसरा शासक था, देखिए शासक, ये दोनों असफल घोषित हो गए। ठीक है, दूसरा शासक था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी हमें विस्तार पूर्वक जानकारी, इन्होंने सर्वप्रथम इधर ही मध्य एशिया के क्षेत्र में यानी कि अफगानिस्तान की ओर सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, इधर से ये आक्रमण किए तो सर्वप्रथम सिंध के दाहिर यानी कि दाहिर राजवंश मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, सिंध का क्षेत्रफल ये हुआ, सिंध का क्षेत्र ये हुआ, ये मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने सर्वप्रथम इधर से और आते हुए आकर्षित इन्होंने भारत पर, ये पहले ये था, पहले यह यहाँ अभी देखिए भारत ज्योग्राफी में जब आप पढ़िएगा तो ये भारत से अफगानिस्तान की सीमा सटता है लद्दाख से 106 किलोमीटर, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सटता है अफगानिस्तान के तुलना में पाकिस्तान से 33-23 ठीक है 33-23 किलोमीटर सटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लद्दाख से 106 किलोमीटर सटेगा अफगानिस्तान से, यहाँ तक ये विस्तारित पूर्वक ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान सटेगा। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम इन्होंने क्षेत्र यहाँ सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो कोई राजा होगा उस टाइम का, कोई शासक होगा, तो सर्वप्रथम इसने दाहिर शासक पर आक्रमण किया। दाहिर शासकों का आक्रमण उस समय राजधानी हुआ करती थी आरोह और ब्रह्मगिरी। आरोह ब्रह्मगिरी यहाँ यही अफगानिस्तान में स्थित है, वही शासक सर्वप्रथम आक्रमण किया। ठीक है, इधर सिंध पर आक्रमण किया तो इसका राजधानी जो दाहिर वंश का राजधानी था वो सर्वप्रथम आरोह हुआ करता था, और दूसरा राजधानी मतलब इसी को आरोह और ब्रह्मवाद राजधानी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा दोनों एक ही नाम है, बस दोनों अलग अलग नाम है लेकिन राजधानी एक ही है। ठीक है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम इस जो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया सिंध के क्षेत्र में, तो इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी पहले जानकारी वगैरह ली, उसके बाद आक्रमण किया। तो सिंध के क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ते आ रहे थे तो यहाँ पे दाहिर का शासक था। ठीक है, वहाँ पे आक्रमण किए तो इन्होंने बहुत से सोने जवाहरात सब कुछ लूट करके अपने मतलब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और अपने इस्लाम धर्म को काफ़ी विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाने का कोशिश की है। ठीक है, देखिए ये आक्रमण यानी कि सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसकी जानकारी आपको चर्चनामा में मिलता है। ये जो आक्रमण किए उसकी जानकारी सर्वप्रथम चर्चनामा में मिलता है, और इसका चर्चनामा का जो रचयिता थे यानी कि ये चर्चनामा क्या है, पुस्तक है, इसके रचनाकार अबू कासिम है। ठीक है, जो सिंध पर आक्रमण किए तो अरब वासियों ने सब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आकर दाहिर जो राजवंश था उसको समाप्त कर दिए और अपना शासक बन गए यहाँ पे आके। तो इन्होंने जब रहना शुरू किया छोटे छोटे, तो इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे रहे और सर्वप्रथम इन्होंने जजिया कर लागू किया। ठीक है, इन्होंने जजिया कर लागू किया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, और जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मतलब इधर सिंध के क्षेत्र पर लागू कर दिया। 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया था तो धीरे धीरे अपना क्षेत्र को विस्तार पूर्वक जानकारी बढ़ाते इधर से यहाँ पे जजिया कर लागू कर दिया। ठीक है, जजिया कर ब्राह्मण, महिला, बेरोजगार और बच्चा से नहीं लिया जाता था। जजिया कर ब्राह्मण, महिला, बेरोजगार और बच्चा से नहीं लिया जाता था। अब आपका मन में सवाल आया होगा कि जजिया कर क्या है। तो जजिया कर देखिए, जो मुसलमान जो थे और गैर मुसलमान यानी कि हिंदू, पारसी
जैन, ये सब जो गैर मुसलमान हुए, तो इन लोग से जो जजिया कर यानी कि टैक्स वसूल, आज के समय में जीएसटी, जो इन लोगों से टैक्स वसूला जाता था उस समय, वही उस समय का जजिया कर है। ये आप उसके इसलिए लिया जाता था कि हम शासक है, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आप अच्छे शरण में रहिएगा, आप अच्छा मंदिर में जाइएगा, तो वहाँ से टैक्स मतलब आपको वसूला जाता था। और उस समय के जो छोटे छोटे रियासत थे, वो राजा सब मतलब दिया करते थे। तो ये जजिया कर मूल रूप से मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र में लागू किया था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लागू करने का श्रेय किसे जाता है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लागू करने का श्रेय भारत में किसे जाता है। ये सब बेरोजगार यानी कि महिला और बच्चा से नहीं लिया जाता था, और प्लस में ब्राह्मण से भी नहीं लिया जाता था। और जजिया कर के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम जो अकबर हुए, जिनका मुगल वंश से शासक धीरे धीरे आएगा, अकबर इधर मुगल वंश यहाँ पर इधर के क्षेत्र में स्थापित होगा। तो सर्वप्रथम 1564 ईस्वी में जो अकबर थे, उन्होंने जजिया कर भारत पर ख़त्म कर दिया था। फिर जो आपको शासक आया फिरोज, नहीं, ये कौन सा शासक था, देखिए भूल रहे हैं। अकबर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फिर मुगल बादशाह औरंगजेब आए जो 1679 से, देखिए 1679 ईस्वी में आए। फिर उन्होंने जजिया कर लागू कर दिया, ठीक है। और ये सब आपको आगे जब बढ़ेंगे मुगल शासक के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। जब अकबर जो था 1654 ईस्वी में, देखिए ये आपको, आप इसको जान ही गए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए ये जजिया कर है, जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और फिर औरंगजेब, फिर सर्वप्रथम जो औरंगजेब अथी थे, अकबर जो थे, जो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे, वो 1679 ईस्वी में जजिया कर को फिर से लागू कर दिए गए थे, ठीक है। इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और जजिया कर जो था ब्राह्मण, महिला और बेरोजगार और बच्चा से नहीं लिया जाता था। यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो हम आपको बता देते, ठीक है।
क्या क्वेश्चन बना, सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लागू किसने किया, किस अरबवासी ने किया। अरबवासी ने किया, ठीक है, अरबवासी ने किया। ऑप्शन है आपको उबैदुल्ला, उसके बाद है अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, औरंगजेब और मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ आपसे आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको प्रीवियस है किसी भी बुक में आप उठा के देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो और इसके अरब मुसलमानों के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरब मुसलमान जो आपको बताएं सिंध के क्षेत्र में, उन्होंने ऊँट पालने और प्लस में खजूर, ऊँट पालने, जो ऊँट पालते हैं वो सर्वप्रथम अरब के वासियों ने यहाँ पे छोटे छोटे जो आकर के सिंध के क्षेत्र में बस चुके थे, वहीं पे ऊँट पालने और प्लस में खजूर लगाने की परंपरा शुरुआत की थी। तो हम इसको जो थोड़ा सा 2-3 फैक्ट बच चुका है उसको हम अगले क्लास में देख लेंगे और कल से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो आइए आज का क्लास यहीं तक रोका जाए। आपको जो जानकारी देना था शॉर्ट वीडियो में, जो मतलब शॉर्ट वीडियो में नहीं, जितना हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए उसको हम फिर से दोहरा लेते हैं। 711 ईस्वी में आक्रमण सर्वप्रथम दो शासक ने किया था, बुंदेला और उबैदुल्ला, ये दोनों असफल रहे, ठीक है। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, ये सफल रहे, ठीक है। इस क्षेत्र किस क्षेत्र में किए, तो आक्रमण सिंध के क्षेत्र में किए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और किस राजा के पर किए थे, तो दाहिर के राजा, इसका राजधानी दाहिर का राजधानी था आरो और ब्राह्मणबाद था, ठीक है। आरो और ब्राह्मणबाद था दाहिर की राजधानी। और जो ये इसकी जानकारी चर्चनामा से प्राप्त होती है, इस युद्ध की जानकारी चर्चनामा से प्राप्त होती है। और चर्चनामा के जो रचयिता थे अबू कासिम थे। और जजिया कर सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र में यानी कि लागू करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। जजिया कर ब्राह्मण, महिला, बेरोजगार और बच्चा से नहीं लिया जाता था। अब पूछ दिया जाएगा जजिया कर के कितने वर्गों से नहीं लिया जाता था, तो 4 वर्गों से नहीं लिया जाता था। जजिया कर 4 वर्गों से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण, महिला, बच्चों, बेरोजगार और जो अपाहिज रहते थे उनसे, यानी कि वो लोग को अपवाद में, यानी कि बेसिक तौर पर यही 4 गो से नहीं लिया जाता था। जो आगे चलकर पूछा जाएगा कि जजिया कर ब्राह्मण से लिया जाता था, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तक आपको ये 4 वर्गों के, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम थे, वो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ये आपको क्वेश्चन पता है, प्रीवियस ईयर किसी भी बुक में आप जाकर के उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो आपको जितना कमेंट में बोलने के लिए रहेगा बोलिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम दावा ठोक के कहते हैं ये क्वेश्चन आया है। और हर एग्जाम में बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सब क्वेश्चन पहले लागू किया है। उसके बाद जब देखिए क्वेश्चन कौन लागू करता है, पहले यूपीएससी करता है, उसके बाद उसका कॉपी बीपीएससी करता है, उसका बाद कॉपी दरोगा करता है, उसके बाद छोटा जो बिहार के एग्जाम है उसके बारे में कॉपी क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन बताने का उद्देश्य यही था कि आप कम से कम क्वेश्चन से रूबरू वाकिफ होंगे। तो इसीलिए आपको नहीं थोड़ा सा हौसला होगा कि मास्टर अगर हम पे विश्वास नहीं है तो जा करके आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, या यूट्यूब या गूगल पे कहीं पे सर्च मार लीजिएगा, एग्ज़ाम डेट वहाँ पे बता देगा कौन सा एग्ज़ाम में पूछा गया, कौन सा शिफ्ट में पूछा गया। मिलते हैं, आज के लिए इतना तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हम यही मनोकामना करेंगे भगवान से, आप लोग पढ़े, आगे बढ़े, अपनी मंजिल को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।